बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर अस्वाद से मैं हिकमत जंजवा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आज 9 मई है। इस पे बात करेंगे कि 9 मई के बाद क्या हुआ और असल कहानी क्या है, जो आप सब सुन चुके हैं। लेकिन मैं एक और ऐसी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि असल में 9 मई जो एक वाक़या है पाकिस्तान के अंदर, इसका पाकिस्तान के माजी के जो वाक़यात हैं उनके साथ एक काबिल जायज़ा लेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम है उनकी कीमतों में फिर से इजाफा हो गया। अवाम क्यों खामोश है, क्यों नहीं निकलती, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत से वाक़यात हुए 70-80 सालों में। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 65 की जंग भी है, 70 की जंग भी है, बांग्लादेश का वाक़या भी है, कारगिल भी है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहे हैं जो तारीख के अंदर रकम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही मचाई। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिससे जैसे माशाअल्लाह आना, जमहूरी हुकूमत गिरना, और इस तरह से बेशुमार आए रोज़ पाकिस्तान किसी न किसी हादसात, वाक़यात या ऐसे तारीख़ी पहलू से गुज़रता रहा जो हमेशा तारीख़ के अंदर रकम कर दिए गए। यहाँ पर नाज़रीन एक चीज़ मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि 9 मई से पहले पाकिस्तान में, इससे पहले जितने भी वाक़यात हुए, चाहे हम उसे 65 की जंग कहें, 70 की कहें, बांग्लादेश कहें या दीगर जो वाक़यात हैं, इनको जब सुना जाता है, पढ़ा जाता है, ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो पाकिस्तान के मशरिक़ से मगरब, शुमाल से जनूब जितने भी सूबे हैं, उन सब के अंदर जो कहानी उसमें बताई जाती है, वो नैरेटिव एक ही होता है। यानी अगर बांग्लादेश ठीक है, उसमें बहुत सी ऐसी मस्ख़ तारीख़, हकीकत नहीं है, लेकिन माज़ी था, मीडिया उस तरह से नहीं था। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ तो उस हवाले से जो एक अरसे तक बताया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा, तो लोग, आम बच्चे, नौजवान नस्ल एक तरफ कन्विंस होती रही कि वाक़ई किसकी गलती है, किसकी नहीं। 65 की जंग कौन जीता, कौन हारा, 70 की जंग कौन जीता, कौन हारा, लेकिन उसमें जो तारीख़, जो नैरेटिव इस वक़्त तक बिल्ड किया जाता रहा, उसमें यही पता चलता रहा कि पाकिस्तान का पल्ला भारी रहा और पाकिस्तान के साथ पूरी अवाम हाँ में हाँ मिलाती रही और साथ रही। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहे, जैसे कारगिल है या दीगर जो वाक़यात हैं, वक़्त के साथ-साथ सामने आते हैं, लेकिन इन सारे वाक़यात में जो चीज़ सामने आती रही, उसमें ये पता चलता रहा कि पाकिस्तान की अवाम और जो फ़ौज है, मुकम्मल तौर पर एक पेज पे है, और हमेशा पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया और उसकी तारीख़, उसको सलूट मारे, और हमेशा ये कहा कि हम दुनिया की बेहतरीन फ़ौज रखते हैं। बदकिस्मती से 9 मई हुआ। 9 मई में बहुत से वाक़यात, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सवालिया निशान है कि क्या ये फ़ॉल्स फ्लैग था? क्या 9 मई की अभी तक तहकीकात नहीं हुई? 9 मई के अंदर जो फुटेज थी सीसीटीवी की, वो अभी तक क्यों नहीं सामने आई? फिर 9 मई का जो पीटीआई है वही विक्टिम क्यों है? या वो शख्स जिसने 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई बयान ऐसा नहीं दिया, उसे वो आज तक सज़ा मिल रही है, और जिसने सामने आकर जो भी कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे बरी कर दिया गया। ये भी एक सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों है? तो इसमें आज भी 9 मई है, तो मैं यहाँ पर जो डिफ़रेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त 2 बयानिए हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 बहुत बड़े ग्रुप हैं। एक तरफ प्राइवेट सोशल मीडिया है और उसके साथ प्राइवेट व्लॉगर हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर, और दूसरी तरफ कंट्रोल्ड, मैनेज्ड पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वही बताया जाता है, वही दिखाया जाता है, वही सुनाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो कहीं न कहीं से उन्हें इशारा मिलता है, जो मैसेज आता है, उसके अंदर कितना सच है, कितना झूठ है, इससे कोई गर्ज़ नहीं। उसमें सिर्फ़ यही दिखाया जाता है कि सब सही है, सब ओके है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चेहरा दिखाने वाला सोशल मीडिया है, या प्राइवेट व्लॉगर हैं, या बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, हकीकत सामने लाने वाले, वो इस 9 मई की कहानी को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अलग बयान करते हैं। तो इससे ये फ़र्क पड़ा कि जब 9 मई का ये सालाना ये दिन याद किया जाएगा, मनाया जाएगा, कुछ भी इसका नाम दे दें, जब तक रहती दुनिया में ये तारीख़ है, तो नौजवान नस्ल 2 तरह के नैरेटिव सुनेगा। एक
प्राइवेट सोशल मीडिया का और वो व्लॉगर जो आज अपनी तारीख के अंदर एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, एक हिस्ट्री पेवस्त कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आने वाली नस्ल के लिए, एक नौजवान नस्ल वो सुनेगा और एक वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया हर दफ़ा हर साल एक अपना बयानिया देगा। फिर बहुत आसान हो जाएगा उस नौजवान के लिए, उस आने वाली नस्ल के लिए, कि वो खुद से डिफ्रेंशिएट करेगी कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माजी में जिस तरह से 65, 70 या और ABCD जितने वाक़यात हुए, उनमें जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को वन वे ट्रैक पे चढ़ाकर ये कहा गया कि ये बिल्कुल राइट था, दूसरी साइड ब्लाइंड थी, इसमें 9 मई में ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें 9 मई के बाद नाज़रीन क्या हुआ, एक मुख्तसर पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की जो मैशियत थी वो तबाह हो गई, अमन व अमान बिल्कुल बर्बाद हो गया, जमहूरी सियासी निज़ाम ख़त्म हो गया, जो मीडिया था वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गया, व्हाट्सएप के ऊपर चलने लगा, अदलिया यरगमाल बना दी गई और जजेस अपनी अपनी मर्जी के बैठा दिए गए, आइन में मर्जी की तरमीम करके इसका होलिया बिगाड़ दिया गया। ये भी आपके सामने है, ये भी 9 मई के बाद हुआ। मुल्क में इंसानी हुकूक की धज्जियां बखेर दी गई, ये भी आपके सामने, किस तरह से चार दीवारी पामाल की गई, किस तरह से औरतों को घसीटा गया, किस तरह से मारा गया, ये सब कुछ आपके सामने है। PTI का इंतखाबी निशान छीन कर उसे बिल्कुल हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ इलेक्शन में इंतखाबी निशान मिले, आज़ाद उम्मीदवार लड़े, फिर भी PTI का जो बंदा लायक नालायक था खड़ा हुआ, जीता और फिर इलेक्शन छीन लिया गया। कभी फार्म 47 के ज़रिए या किसी भी डंडे की ताकत से वो इलेक्शन छीन लिया गया। इमरान खान पर 200 से ज़ायद केस बनाए गए, बोगस केस मुकदमात बनाए गए, गलीज किस्म के मुकदमात बनाए गए। बुशरा बीबी जो इमरान खान की एहलिया है वो अभी तक बंद है, तो उससे कह सकते हैं कि ज़हनी अजियत पहुँचाई जा रही है। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कारकुन मेल फीमेल सारे बंद कर दिए गए, उठाए गए, अगवा किए गए, मारे गए। पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनका मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म हो गया, यानी कि कोई सियासतदान नहीं है, डमी एक कठपुतली से फिरते हैं कि उनको कंधों पे बंदूक रखकर चलाई जा सकती है। अवाम को बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत की दलदल में ऐसे फंसाया गया कि फिर से वो उठने या निकलने का उन्हें कोई चांस नहीं। ताकतवरों को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में आ गया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, पूरा मुल्क जेल बन गया, कोई कहीं किसी भी तरह से आज़ाद फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ राइटिंग या एक्सप्रेस करने की कोई आज़ादी नहीं है। मुल्क से ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ, जितने भी लायक अमीर या वो लोग जो मुल्क छोड़ सकते थे, वो शख्स जो वो ख़ानदान जो यहाँ से जा सकता था वो यहाँ से गया। एहतजाज करने वालों का या अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को गोलियां मारी गई, ये भी 9 मई के बाद हुआ और लोगों को इस तरह से बेबस कर दिया गया कि उनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो गई। जबरी गुमशुदगियों के रिकॉर्ड कायम किए गए, करप्शन केसेस हुक्मरानों के सारे ख़त्म कर दिए गए, फॉरेन पॉलिसी मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी गई। पार्लियामेंट नाम से एक कोई इदारा होता था जिसमें सियासतदान बैठ के फैसले करते थे, वो डमी बन गया और इसके बाद अवाम और इदारों के दरमियान जो एक ताल्लुक था, जो एक रिस्पेक्ट थी, वो ख़त्म हो गई और अवाम और इदारों के दरमियान बहुत दूरी पैदा हुई। ये नाज़रीन 9 मई के बाद ये वाक़यात हुए। 9 मई क्या था, क्या नहीं था, बेशुमार इस वक्त तक आप सुन चुके होंगे। किसी बात से आप एग्री करते होंगे, किसी से नहीं करते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 9 मई के बाद इस मुल्क की जो तबाही हुई, शायद वो 70 से में भी नहीं हुई, शायद वो 65 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ, कारगिल में इतना नहीं हुआ, पाकिस्तान में एक अरसे तक दहशतगर्दी चलती रही, उसका भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 9 मई के बाद ये नुकसान किया गया। बहुत से सवालात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सवालिया निशान है कि वो अभी तक हल तलब हैं, क्यों नहीं हुए। आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तकरीबन पेट्रोल 15 रुपये इजाफे के साथ 414 या 415 रुपये लीटर हो गया और डीजल 15 रुपये इजाफे के साथ 415 रुपये वो भी लीटर है। तो अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पेट्रोल की कीमतों में वीकली तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अवाम इतनी बेबस मजबूर है कि ना वो एहतजाज कर सकती है, ना वो बोल सकती है। सिर्फ एक काम वो कर सकती है, जिस दिन सुनती है कि कल पेट्रोल महंगा होगा, रात को वो पेट्रोल पंपों के आगे लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं ताकि पेट्रोल भर लिया जाए। बाकी ये अवाम अब किसी
काबिल नहीं रही। इसकी बुनियादी वजह खौफ भी है, इसकी बुनियादी वजह लीडरलेस है, इसकी बुनियादी वजह उस महंगाई, गुर्बत और जो बेबसी है उसके उसमें इतना फंसा के रखा हुआ है कि आप ये कह सकते हैं कि अवाम अब किसी सूरत भी निकलने के लिए तैयार नहीं। यानी बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत का खौफ, ये एक स्क्रिप्टेड है सारे का सारा कि अवाम को कैसे मैनेज करना है। जिस तरह के हालात हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अब अगर पेट्रोल 1000 रुपया लीटर भी हो जाए तो उसमें भी अवाम कुछ नहीं कहेगी, घर बैठे गालियां देगी, घर बैठे कुर्ती रहेगी या खुदकुशियां करेगी। लेकिन ये हुक्मरान ना अवाम के हैं और ना अवाम के लिए सोचेंगे। ये बस डायलॉग बाजी पे जिएंगे और डायलॉग बाजी करते रहेंगे और हमारी बेबसी है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर में आखिरी लाइन कि ईरान का जो मसला है जंग का, अभी तक वो उसी तरह से चल रहा है, कोई जंग बंदी नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है। लेकिन जो ट्रंप इस वक्त एक तरफ वो पागल मत्था लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे जो अदली या जो दूसरे हमारे सियासतदान हैं वो भी अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन जो CIA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलों की ताकत बाकी है। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम 70% 75% नहीं बल्कि 120% हमारे पास मज़ीद मिसाइल की ताकत आ गई। जितना अरसा ये रहा, हमने जितने मिसाइल इससे पहले फायर किए मज़ीद उससे ज़्यादा हमने बना लिए हैं और हम अपनी आवाम और इस मुल्क के दिफा के लिए 1000% तक तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है और देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें क्या होगा। इकबाल जिंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।